किशनगंज में मुस्लिम मतदाताओं पे फोकस करने के लिए, उनके वोट बैंक के लिए बैरिस्टर रघुदूषण ओवैसी जो है किशनगंज आए हुए हैं। ऐसे में देखना है कि उनके आने से किशनगंज में मुस्लिम मतदाताओं पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे कुछ मुस्लिम मतदाताओं से हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी ओवैसी साहब किशनगंज आए हुए हैं, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम एडवोकेट शम्स आगाज है। हम लोग बहुत उत्सुक है, बहुत खुश हैं हम लोग कि ओवैसी साहब हमारे किशनगंज में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है जिस तरह से बाकी लोग ठगने का काम किए हैं, चाहे एनडीए वाले हो या फिर महागठबंधन वाले हो, ओवैसी साहब हम लोग के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और हमारे सीमांचल के लिए उनका जो विज़न और मिशन है उसको पूरा करने का काम करेंगे। मुस्लिम इस बार उनको वोट देंगे? बिल्कुल, पिछले बार 5 सीट महागठबंधन भी है और राजद भी है, एनडीए भी है। पिछले बार भी एनडीए था, पिछली बार भी महागठबंधन था, 5 सीट जिताने का काम किया था और इस बार तो और पुरजोर तरीके से जिताने का काम करेंगे क्योंकि महागठबंधन के जो तेजस्वी है उन्होंने हमारे 4 विधायक को खरीदने का काम किया है। तो इस बार तो और लोगों में और गुस्सा है कि हम जिस पार्टी को वोट किए थे उन्होंने खरीदने का काम किया है। तो लोग इस बार डबल इंशाल्लाह 4 के बदले 24 और कल उनका 4 दिवसीय दौरा है, 24 तारीख से 15 मिनट के लिए हर जगह स्पीच देंगे। तो उनका एक प्लान का तहत हिस्सा है। उनका दौरा क्यों है सीमांचल में? वो क्या मुस्लिम मतदाता उनको किस रूप से देखते हैं कि उनको अपना हितैषी मानते हैं या उनके पक्ष की बात उठाते हैं या फिर इस बार उन पर अपना कैसे कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे? देखिए, पहले तो वो एक पॉलिटिकल ऑप्शन है, हमारा पॉलिटिकल ऑप्शन है। उसके साथ साथ बहुत जो मुस्लिम से हम लोग खास करके जो मुस्लिम से उनको अपने रहनुमा के तौर पे देख रहे हैं क्योंकि भाई हो सकता है तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हो हर मुद्दे में आपका साथ दे दे, लेकिन जब बात हमारे मजहब पे आता है, जब हमारे दाढ़ी टोपी पे आता है, ये लोग शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं। बीजेपी वाले हम पे जुल्म करते हैं, ये लोग जुल्म नहीं करते हैं लेकिन खामोशी से उनका साथ देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अपना कोई लीडरशिप उभरे और बीजेपी के खिलाफ हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। तो इस बार क्या लोग वोट देंगे उनको? बिल्कुल वोट देंगे। 4 के बदले 24 इंशाल्लाह हम लोग 24 सीट देने का काम करेंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हम लोग वही चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम लीडरशिप हो। जब हम सरकार में किसी का हेल्प करें तो हमारा कंडीशन हो, डिमांड हो कि हमें ये काम दीजिए, हम सरकार में आपका भागीदारी बन के रहेंगे। तेजस्वी यादव भी तो मुसलमानों की बात करते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बिल्कुल हम तेजस्वी यादव का साथ देंगे लेकिन अपना कुछ मांग रखेंगे कि सरकार में हम आपको मदद करेंगे। हमारा ये मांग है, आप इनको पूरा कीजिए, हम सरकार में बरकरार रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। क्या कहें, सीमांचल में ओवैसी साहब आए, लगातार 4 दिन रहेंगे किशनगंज में, तो क्या मुस्लिम आप भी मुस्लिम है, क्या आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं कि आप देंगे उनको वोट? जी हम लोगों ने भी सुना सोशल मीडिया के माध्यम से कि ओवैसी साहब आए हैं, 4 दिन रहेंगे। तो मेरा सवाल ये है ओवैसी साहब से, क्या आप भी जो इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पे कि फलना पार्टी ऐसा है, ढिकना पार्टी ऐसा है, तो आप भी तो उसी तरीक़ा से सीमांचल के लोगों को देख रहे हैं। आप भी जब चुनाव आता है तब आप सीमांचल के लिए आते हैं, सीमांचल में 4 दिन आप रह के कैंप करते हैं, लोगों को यहाँ भड़काने का काम करते हैं। आप तो 2015 से आए हुए हैं, 2015 से आप सीमांचल में आए हुए हैं, किशनगंज में आप आए हुए हैं। आपने सीमांचल के लिए क्या किया? आपका सवाल, मेरा सवाल आम मतदाता के हैसियत से ये है कि आपने क्या किया? आप 10 साल से किशनगंज में आ रहे हैं लेकिन 10 साल से आपने कुछ भी नहीं किया। आपने आकर यह कहा कि हमारे कैंडिडेट जीतेंगे तो हम जो है ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे और बहुत सारे ऐसे वादे किए। मेरा सवाल ये है कि उनके जो विधायक जीते, उनके जो 4 विधायक जीते, तो ओवैसी साहब ने 4 विधानसभा आकर यहाँ के वोटरों का, यहाँ के मतदाताओं का शुक्रिया अदा करने का काम उन्होंने नहीं किया। 4 विधायक, 5 विधायक को उन्होंने अपने हैदराबाद बुला लिया और हैदराबाद बुलाकर उनसे बात की। मेरा सवाल ये है ओवैसी साहब से कि जब आपको पहली मर्तबा किशनगंज के लोगों ने और 5 विधानसभा से आपके विधायक को जिताने का काम किया, तब आप यहाँ आते और हर एक विधानसभा में लोगों को, अपने विधायक को लेकर घूमते और घूमने के बाद आप हर विधानसभा घूमते और ये कहते कि आप लोगों ने जो हमें वोट दिया, आपने हमारे विधायक को जिताने का काम किया, हम सीमांचल में ये करेंगे, सीमांचल में वो करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने विधायक को वहाँ बुला लिए। उसके बाद 2 साल तक अपने विधायक का उन्होंने सुध लेने का काम नहीं किया और उनका भी 2 साल के अंदर अंतराल में कभी भी वो किशनगंज आए नहीं, किशनगंज की बातों को उन्होंने कभी नहीं किया। उनके विधायक बेबस, बेचारा, लाचार बनकर विधानसभा के किसी कोना में पड़े रहते थे, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता था। यहाँ किशनगंज में भी उनके जो है, उनको कोई प्रशासनिक, उनको कोई पकड़ नहीं था, किसी तरह का कोई मामला नहीं था। और जब देखा गया कि हम अपने इलाके के लोगों का वोट लेकर गए हैं, उनके विधायक देखे कि हम वोट लेकर गए हैं और हमारा कोई काम नहीं हो रहा, विधानसभा में हमारा स्पीकर नहीं सुन रहे हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं, सरकार हमारा नहीं सुन रहा, तो उन लोगों ने मशवरा करके यहाँ के विधानसभा के अपने वोटरों से उन्होंने उनके पार्टी को छोड़ा। अच्छा, उसके बाद मुस्लिम बताता है ना, जी उनको एक रहनुमा के तौर पर देखता है। नहीं, देखिए, रहनुमा मुसलमानों का अल्लाह है,
अल्लाह के अलावा किसी का रहनुमा कोई नहीं होता। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिल्लत देता है। मुसलमान को अल्लाह ने पैदा किया है, ईमान के साथ पैदा किया है, और वो मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाला नहीं है। अगर वो बीजेपी का खौफ दिखा रहे हैं, अगर वो जेडीयू का खौफ दिखा रहे हैं, तो ऐसा उनका चलने वाला नहीं है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता है। तो क्या इस बार उनको वोट मिलेगा सर? वोट मिलने वाला नहीं है। 10 साल में उन्होंने सीमांचल के लोगों को क्या दिया? कम से कम मेरा एक सवाल है, आपने अपने वक्तव्य में हमेशा कहा कि सीमांचल के लोग पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा हैं, बेचारे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, और तो आपने उनके बेबसी के लिए, उनके लाचारी के लिए, उनके उत्थान के लिए आपने क्या किया? आप क्या किशनगंज में कम से कम ऐसे भी गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको सरकारी स्कूल तक नहीं पढ़ाना भेज सकते हैं, और आप कम से कम ऐसा करते कि छोटे कम से कम 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल दिए होते हैं? तो क्या लगता है उनके आने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अगर वो उनके कथनी और करनी में फ़र्क होता तो सीमांचल के लोग उन पर दोबारा भरोसा करते। उनके कथनी करनी में बहुत डिफरेंस है। क्या कहेंगे ओवैसी जी किशनगंज आए? जी, मेरा नाम मंजर है। जी, क्या कहेंगे उनके आने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं? मुस्लिम मतदाताओं को किस तौर पे देखता है? देखिए, ओवैसी साहब जो है वो एक, सुनिए सर, ओवैसी साहब जो है वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है, वो बैरिस्टर है, वो समझता है क्या सही है क्या गलत है। ओवैसी साहब जो सीमांचल में आए तो सीमांचल देख रहे हैं बहुत ही गया गुजरा हुआ है। क्या है, किसने विकास किया है यहाँ पे? अरे भाई ने अभी जैसे कहा कि ओवैसी साहब, तो ओवैसी साहब को थोड़ा समय दीजिए ना भैया, थोड़ा समय टाइम तो दीजिए। अरे भैया, हाँ, थोड़ा टाइम दीजिए, फिर कुछ करता है कि नहीं करता है थोड़ा देखिए ना भाई। बाई इलेक्शन में ये क्या कहता है, हमारे कमल उजला साहब जीता 1 साल के लिए, उसके बाद इलेक्शन हुआ फिर नहीं जीत पाए, तो यहाँ 5 विधायक जीता, फिर 5 विधायक चले गए दूसर पार्टी में, पता नहीं कैसे क्या हो, इतना तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन अभी ओवैसी साहब को थोड़ा दीजिए ना, थोड़ा मौका दीजिए, टाइम दीजिए थोड़ा, फिर देखिए ओवैसी साहब क्या करता है इस क्षेत्र के लिए। क्या बोलना चाहिए? हम ये कह रहे थे कि भाई साहब ने बहुत सवाल किया तो उसका जवाब देना बनता है। उन्होंने पहले कहा कि विधायक को हैदराबाद में स्वागत किए, तो मुझे लगता है कि इजहारुल हसन साहब और तमाम लोग कहिए, राहुल गांधी यहाँ के स्वागत किए थे, वो भी हमेशा पटना में बुलाते हैं, दिल्ली में बुलाते हैं। उसके अलावा इनको 1 साल, हमारे 4 विधायक रहे, 1 साल का ये हिसाब मांग रहे हैं कि 1 साल में ओवैसी स्कूल क्यों नहीं बना, ओवैसी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। इनका सोनिया गांधी, इनका राजीव गांधी, इनका राहुल गांधी, तमाम गांधी के गांधी खानदान वाले इतने सालों तक राज किया, इन्होंने कहा कुछ किया? कौन सा गांधी हॉस्पिटल, पर्सनल, सरकारी नहीं, पर्सनल, कौन सा गांधी हॉस्पिटल खोल दिया? इंदिरा गांधी हॉस्पिटल खोल दिया, राहुल गांधी हॉस्पिटल खोल दिया, राहुल गांधी एक्सीलेंस कॉलेज खोल दिया। तो ये तो बरगलाने के लिए है। उनके आने से प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, आप सुन सकते हैं। बिल्कुल हम लोग उम्मीद लगा के है कि यहाँ के लोग इस बार अमैन को जिताने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका, पहले ये बताइए। नाम मेरा रेहान अहमद हुआ, मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। क्या बोलना चाहते हैं? मिला ये था कि ओवैसी साहब किशनगंज आए हैं, क्या लगता है कि प्रभाव उनके पड़ेगा कि उनके मतदाताओं से वोट पड़ेगा? कोई मतदाता ओवैसी साहब के बोलने पे वोट देता है क्या? मतदाता अपने मत का अधिकार है उसको, वो जिसको चाहेगा उसको वोट देगा। पिछले बार विधानसभा चुनाव में वोट का बिखराव हुआ, जिस वोट के बिखराव के कारण एनडीए वाले सरकार में आ गए। आवाम सजग है, आवाम जान रही है कि अपने एक एक वोट को हमको सही जगह पे देना है। कि भाई आपको गैर भाजपा की हुकूमत अगर चाहिए तो पूरे आप ही अपने दिल पे हाथ रख के बताइए ना भाई, कौन आ सकता है हुकूमत में? किसकी आबादी है, किसका 80 विधायक है? तो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन आ सकता है। तो आप एनडीए के वोट में कहीं ना कहीं मदद करने के लिए आप आते हैं, क़यादत की बात कर देते हैं, आप मुसलमानों की बात करते हैं। आप अभी बात तो सुन रहे थे उनका, 15 मिनट ओवैसी साहब भाषण देंगे हर जगह। ये कहाँ से जोड़ रहे हैं लिंक, ये तार कहाँ से जोड़ रहे हैं? ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो 15 मिनट के लिए जेल गए थे, आज वहाँ से तार जोड़ा जा रहा है। मुसलमान को आप क्या अपना पिछड़गू समझ के रखे हैं? आप आए थे 2020 के चुनाव में, क्या वादा किया था? ओवैसी अस्पताल दूंगा, ओवैसी हॉस्पिटल दूंगा, ओवैसी स्कूल दूंगा, कोचा दामन में रेलवे लाइन हो जाएगा। क्या हुआ? और एक बात बोलते हैं कि 2 साल में हिसाब मांग रहे हो, 2 साल बाद विधायक भागा, ठीक है बात मान लिया आपका, 2 साल के बाद आपका विधायक भाग जाता है। लेकिन ये बताने का कष्ट कीजिए जनाब कि ओवैसी अस्पताल क्या आप विधायक निधि फंड से देने वाले थे? वो तो आपका विधायक भागने के बावजूद भी आप दे सकते थे। पिछले बार तो 5-5 हाँ बिल्कुल
लोगों ने आवाम मुसलमानों का एक तरफा वोट पड़ा था। कौन बोला एक तरफा वोट पड़ा? आवाम गुमराह हो गई थी। 12,000 वोट से इंडिया गठबंधन पछड़ गया और वोट चोरी का भी मामला रहा। इस बार आवाम बहुत सजग है और एकदम मजबूती के साथ अपना वोट का एक भी वोट का बिखराव नहीं चाहती है और कहीं ना कहीं गैर भाजपा हुकूमत बने उसमें कहीं ना कहीं। और जो 17 महीने तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह के 5 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का काम किया, तो युवाओं के अंदर एक जोश है। और जो लग रहा है कि 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हुए हैं और 11 वर्षों से मोदी जी, AMU का मसाइल हल नहीं हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ सियासत करने आएंगे। बताया ओवैसी साहब किशनगंज की सरजमी पे 5 साल में कितने दफा आए? वो तो सीमांचल के पैकेज की बात करते हैं कि मुसलमानों की तरक्की कौन देगा पैकेज? कौन देगा पैकेज? सत्ता में आई, कौन सत्ता में? कितना सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं? कौन देगा पैकेज? किसको गुमराह कर रहे हैं? हमारा जो तेजस्वी यादव वो वादा करने का काम किया कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना करके मुख्यमंत्री बनाओ, तो यहाँ सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना करके तुम्हारे मसाइल को हल करने का काम करेंगे। ये क्या कर लेंगे? आपने अभी बोला कि वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए, पिछली बार जीत गए, लेकिन ओवैसी साहब तो गए थे तेजस्वी के पास जाके बोला था कि गठबंधन कर लो, लेकिन उन्होंने अभी तो बता रहे थे लोग 4 गए 24 लाएंगे, फिर एक आदमी माइक से बोल दिया 40 लाएंगे। तो 40 और 24 लाने वाली पार्टी 6 सीट के लिए हाथ में बस कटोरा नहीं था, ढोल बजा रहे थे, बिन बुलाए बाराती बन रहे हैं। आपकी जब हैसियत और वजूद नहीं है आप जीतने का, तो आवाम को गुमराह करते हो कि चुनाव में जब जाएंगे तो लोगों को बताने का काम करेंगे हम तो गए थे गठबंधन में। अरे आप दीजिएगा RJD को, आप दीजिएगा सीट हैदराबाद के अंदर। यहाँ सीट किस हैसियत से मांगने आ रहे हैं आप? आपने काम क्या किया? अख्तुल इमान साहब उनके सदर है, 5 साल विधायक हो गया उनको। आप बताएं अपने क्षेत्र में आपने क्या काम किया? लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दीजिए। आवाम बहुत सजग है इस बार। बड़ा रोष नजर आ रहा है ओवैसी साहब को लेकर, क्या करें? रोष है, बिल्कुल रोष है। आप मुसलमान कीजिएगा। ये गंगा जमनी तहजीब का इलाका है किशनगंज, यहाँ आकर के हिंदू मुसलमान करके जाइएगा, झेलना हम लोग को पड़ता है। हम लोग आपसी इत्तेहाद से रहते हैं यहाँ पर, इसमें इख्तलाफात पैदा करने वाले ओवैसी साहब है और वहाँ करके बयानबाजी दे के चले जाएंगे। यहाँ रहना और हमको और आपको रहना है, क्या आपस में ना इत्तफाकी अच्छी बात है? ठीक है, क्या कहेंगे ओवैसी साहब किशनगंज जा रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? ये एक तरह से वो अपना प्रोपेगेंडा चलाने आ रहे हैं और इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हर हाल में बनेगी। ये ओवैसी साहब कितनों भी सर पटक ले, पैर पटक ले, हिंदू मुस्लिम कर ले, लालच पे लालच दिखला ले, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवा ले, मौखिक में कुछ भी कर ले, उनका इस बार किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। इस बार बच्चा के दिमाग में घुस गया है कि राहुल और तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए और 100% उन्हीं की सरकार बनेगी। ये बस चुनावी माहौल है, सभी को आएंगे, सबको हक अपना अपने बात रखने का। नहीं, वो तो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के बेहतरी की बात करते हैं। ये जगह हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई के लिए नहीं है, ये इंसानों के लिए है। जो लोग हिंदू मुसलमान करेंगे उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो के जाएगा। आने वाला समय में लोग ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, यही सच्चाई है। क्या नाम हुआ? क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम तस्लीम हुआ और ये सुभाषपल्ली ऐतिहासिक जगह है। मैं बैंक के सामने पे बोल रहा हूँ कि ये कांग्रेस का ही सीट रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और किशनगंज में कांग्रेस की सरकार रही है, MP भी हमारा, MLA भी हमारा। और यहाँ बाकी जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जमहूरियत है, सबको मेहनत करने की हक है। और टिकट हमारे इजहार साहब को ही फाइनल होगी, कहीं कोई दो मत नहीं है। तो किशनगंज आए तो उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा? ओवैसी साहब लगातार 4 दिन रहेंगे, अपनी बात रखेंगे। नहीं, देखिए ओवैसी साहब तो जहाँ मुसलमान है वहाँ चुनाव लड़ती है वो, सुन लीजिए, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है। वो पैकेट में बिरयानी लेके आए हैं, लोगों को खिलाने का काम करेंगे। इलेक्शन ख़त्म, कहानी ख़त्म और कांग्रेस यहाँ से जीत के जाएगी निश्चित रूप से। और यहाँ जो विकास हुआ है कांग्रेस का, इसमें बोलने की बात नहीं है। और यहाँ के जो विधायक है स्थानीय, वो सज्जन आदमी है और शरीफ आदमी है। यहाँ के लोग पसंद करते हैं शरीफ आदमी को। किशनगंज तो 5 उम्मीदवार चुनाव जीत के गए यहाँ से। जी, लोगों ने वोट दिया तभी ना चुनाव जीते। नहीं, ऐसा था कि 5 बार लोग वोट दिए थे, लेकिन वो अपने वादे पे खड़ा नहीं रहे। लोगों ने वोट दिया, लेकिन उन्होंने अपना पलटी करके दूसरे जगह गए। लोगों ने समझ गया कि मैं उसको वोट दूंगा जो कंटिन्यू इस जगह पे रहेंगे।
क्या कहेंगे? ओवैसी साहब किसान जा रहे हैं, पहले के नाम बताइए क्या कहेंगे? मेरा नाम अमजद आलम। ठीक है, ओवैसी साहब के आने से पहले प्रभाव पड़ता था, अभी नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले वही समझदार थे, लेकिन अब किशनगंज की जनता समझदार है। वो जानते हैं कि हम लोगों का वोट अगर वो आएंगे तो लोगों को बरगलाएंगे तो उसका फ़ायदा सीधा एनडीए के खाते में जाएगा। इसीलिए हम लोगों को बरगलाना में आना नहीं है और हम लोगों को सब मिल के महागठबंधन को वोट करना है, महागठबंधन के कैंडिडेट को जिताना है। बड़ी अच्छी बातें करते हैं मुसलमानों को लेकर, उनके देश को लेकर, क्या है कि सीमांचल को आर्थिक पैकेज देंगे। वो करते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि अल्पसंख्यक के लिए बात करते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन वो उसका फ़ायदा सीधा बहुसंख्यक को होता है। वो लोग इसको यूनिट करने के चक्कर में उधर यूनिट करके मामला हिंदू मुस्लिम कराते हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इसका मतलब? खुल के बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो अक्सर ना क्या होता है कि मुसलमानों को बरगलाते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर देना, वो करना, आपने इसको समझो, उसको समझो। उससे क्या होता है कि दूसरे लोग सोचते हैं जो उसको समझा रहा है तो हम लोग ये कर लेते हैं, तो इस वजह से ना हिंदू मुस्लिम होता है, ये मामला खराब होता है। आपकी संख्या में देखिए कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। विधायक इजहार हुसैन जब से हैं बहुत सज्जन आदमी हैं और वो आगे भी वही रहेंगे। कांग्रेस का सीट था वही रहेगा। उनके यहाँ से कोई प्रभाव नहीं, कोई फर्क नहीं। देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है माहौल? कोई फर्क नहीं, पहले फर्क पड़ता था, अभी कुछ नहीं फर्क पड़ता। कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इस बार। बच्चा हम बता रहे हैं ना आपको, सब डिटरमाइंड हो गया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। ओवैसी साहब किसान जा रहे हैं, ओवैसी साहब का एक प्रोपेगेंडा है। देखिए, हम ओबीसी के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग अपना कहेंगे कि भाई ठीक है। ओवैसी साहब के आने किसान में कुछ लग रहा है प्रभाव पड़ेगा? ऐसा तो उम्मीद नहीं लग रहा है। हम लोगों ने ओवैसी साहब को लेकर किशनगंज में बहुत तरह की बातें की, बहुत लोगों से बात किया, सबके मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ कहना था कि उनके आने से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ का कहना था कि उनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में देखना है कि आने वाले दिन में क्या होता है। किशनगंज से गौरव कुमार, आज तक के लिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर